कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। कोशिका सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी सजीवों का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर करके बना हुआ है, इसीलिए हम इसे जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी संरचना होती है और इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। दोस्तों, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। दोस्तों, कुछ कोशिकाएं अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं, जिसमें आपका हो गया अमीबा और मनुष्य का WBC। ये दोनों एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं। दोस्तों, अलग अलग सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। इस आधार पर हम सजीवों को दो वर्गों में बांटते हैं, जिसमें मेरा पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। जैसे आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि। ये सभी जीव एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि इनका शरीर जो है एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव होती है और इसके साथ ही इनकी सारी जैविक क्रियाएं, जैसे आपका हो गया पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्रियाएं उसी एक कोशिका द्वारा संपादित होती है। अगला है हमारा बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेल्यूलर। जैसे आपका हो गया कवक, पादप या अन्य विकसित जंतु। दोस्तों, ये बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुए हैं। ऐसे जीवों में कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। ऐसे जीवधारियों में अलग अलग कार्य अलग अलग अंग द्वारा तथा उसके आपसी समन्वय द्वारा संपादित किए जाते हैं। दोस्तों, कोशिकाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मेरा पहला है संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैल सेप्टिकम है, माइकोप्लाज्म गैल सेप्टिकम। दूसरा है हमारा संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी कोशिका ये हमारा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है हमारा शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेनुअल कोशिका है। अगला पॉइंट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवा हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, कोशिकाएं जो है यह दो प्रकार की होती है, जिसमें मेरा पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है, चलिए हम इनको देखते हैं। तो दोस्तों, पहला अंतर है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन होती है और यह कम विकसित कोशिका है। इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है और इसका आकार भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से काफी बड़ा होता है। दूसरा अंतर है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह कम विकसित कोशिका है, इसीलिए इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, क्योंकि यह विकसित कोशिका होता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका, इन सभी अंगकों का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी संरचनाएं पाए जाते हैं। अगला अंतर है हमारा प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और चूंकि इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों, अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह विकसित नहीं होता है, इसीलिए। जबकि वहीं हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है।